सुप्रभात स्लेटर्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी कुशल होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं आज का सुविचार। शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है, इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जा सकता है। छात्रों, यह था आज का सुविचार। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे माता पिता, हमारे परिवार के सभी सदस्य हमें बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और हमारी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। हमारे सभी काम हमारी माँ ही करती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम अपने कई काम स्वयं करना सीखने लगते हैं और जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ने लगते हैं हम अपने सभी काम जिम्मेदारी से करने लगते हैं। बच्चों, कभी कभी बड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे हमारी माँ हमें पहले की तरह यानी बचपन की तरह हमें प्यार लाड़ दुलार नहीं करती, परंतु ऐसा नहीं है। माता पिता बच्चों से हर उम्र में एक जैसा लाड़ दुलार करते हैं। स्लेटर्स, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के कवि है श्री सुमित्रानंदन पंत जी। छात्रों, अब हम कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानेंगे। कवि परिचय। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के कैसोनी नामक गांव में 20 मई सन 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी दादी जी ने किया था। बचपन में इनका नाम गुसाई दत्त रखा गया था, लेकिन इन्हें अपना नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इनके प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, मानसी, गुंजन, चिदंबर आदि। इनकी रचना चिदंबरा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। यह था श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। स्लेटर्स, अब मैं आपको इस कविता का सारांश सुनाऊंगी, आप सभी ध्यान दीजिए। मैं सबसे छोटी हूँ, कविता पाठ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपनी कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। सारांश। स्लेटर्स, इस कविता के माध्यम से कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने बचपन की प्रिय घटनाओं के बारे में बताया है कि किस तरह माँ अपने बच्चों का लाड़ दुलार करती है और बड़े प्यार से बच्चों के हर काम जैसे उन्हें नहलाना, सजाना, संवारना, अपने हाथों से भोजन कराना, उनके संग खेलना आदि काम करती है। इन्हीं सभी बातों को याद करके बालिका हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है। स्लेटर्स, इस कविता में बालिका अपनी माँ से कह रही है, माँ, मैं हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि छोटी होने पर तुम मुझे बहुत लाड़ दुलार करोगी।
और मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ और तुम्हारा आंचल पकड़कर सदा तुम्हारे साथ साथ घूमूंगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आगे बालिका अपनी माँ से शिकायत करती है कि पहले तो तुम हमको बड़ा बना देती हो और बड़े होने पर वह पहले जैसा प्यार नहीं करती। तुम हाथ पकड़कर अब मेरे साथ नहीं घूमती। जो माँ पहले अपने हाथों से खाना खिलाती थी, मुंह धुलाती थी और अपने हाथों से धूल पोंछकर हमें सुंदर सा सजाती थी, खेलने के लिए खिलौने देती थी और परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी, पर बड़े होने पर माँ यह सभी काम नहीं करती है, इसलिए मुझे बड़ा नहीं होना है। बालिका कहती है, ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जिसके कारण माँ का प्यार ही छूट जाए। मैं बड़ी होकर माँ के प्यार को कभी खोना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर और बिना किसी इच्छा के निडर होकर रहना चाहती हूँ। माँ, मुझे फिर से चांद को निकलता हुआ देखना है। माँ, मुझे चांद को निकलते हुए दिखाइए। मैं कभी भी तुम्हारे से दूर नहीं होना चाहती। चलिए, अब मैं इस कविता का पहला पद्यांश पढ़ूंगी। आप सभी ध्यान दीजिए। पद्यांश पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पद्यांश किसे कहते हैं। पद्य यानी कविता, पद्यांश यानी कविता का छोटा अंश, छोटा हिस्सा। कविता की कुछ पंक्तियों को पद्यांश कहते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। स्लेटर्स, इस पद्यांश का अर्थ इस प्रकार है, सभी ध्यान दीजिए। इस पद्यांश में बालिका अपनी माँ से बड़े ही प्यार से कहती है कि माँ, मुझे हमेशा छोटी ही रहना है और मुझे तुम्हारी गोद में सोना है, क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे अपनी गोद में नहीं सुलाओगी। इसके साथ साथ माँ, मैं हमेशा तुम्हारी साड़ी का पल्लू पकड़ पकड़ कर तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। ऐसा करने से माँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम ऐसा नहीं करोगी, इसी कारण मुझे हमेशा छोटी बनकर ही रहना है। स्लेटर्स, अब आप सभी मैं और छोटी इन शब्दों को रेखांकित कीजिए। छात्रों, क्या आप बता सकते हो मैं शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है? हाँ, सही कहा, मैं शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम शब्द है। अब अगला शब्द है छोटी। इस शब्द का विलोम अर्थ होगा बड़ी। छोटी, बड़ी। अब हम छोटी शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। मेरे पास एक छोटी कलम है। अब आप सभी गोदी और सोऊं इन दोनों शब्दों को रेखांकित कीजिए। छात्रों, गोदी शब्द का अर्थ है गोद और सोऊं शब्द का अर्थ है सोना। अब हम सोना शब्द का विलोम अर्थ जानेंगे। सोना शब्द का विलोम अर्थ होगा जागना। सोना, जागना। अब आप सभी कविता की तीसरी पंक्ति में अंचल इस शब्द को रेखांकित कीजिए। अंचल शब्द का अर्थ है साड़ी का पल्लू। अब हम अंचल शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य, मेरा छोटा भाई हमेशा माँ का अंचल पकड़कर घूमता रहता है। छात्रों, अब आप भी अंचल शब्द से एक वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। स्लेटर्स, अब आप सभी सदा और माँ इन दो शब्दों को रेखांकित कीजिए। सदा का अर्थ है हमेशा और माँ शब्द के पर्यायवाची शब्द है
माता, जननी, मैया, अम्ब। और माँ शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा बाप। जैसे माँ, बाप, माता, पिता। समझ में आया स्लेटर्स? अब आप सभी अगली पंक्ति में छोड़ूं और हाथ इन दो शब्दों को रेखांकित कीजिए। छात्रों, छोड़ूं इस शब्द का अर्थ है छोड़ना। क्या आप छोड़ना इस शब्द का विलोम अर्थ बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। छोड़ना का विलोम अर्थ होगा पकड़ना। छोड़ना, पकड़ना। अब आप सभी हाथ इस शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आपने अपने दूसरे पाठ में इस शब्द के पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। बिल्कुल सही। हाथ शब्द के पर्यायवाची शब्द है हस्त, कर, पाणी। स्लेटर्स, आप सभी इस कविता के पहले गद्यांश से संज्ञा शब्द को पहचानकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। स्लेटर्स, देखा आपने, इस पद्यांश में बालिका अपने माँ का अधिक प्यार पाना चाहती है, इसलिए वह छोटी ही बनी रहने की जिद कर रही है। स्लेटर्स, आप सभी इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए और कविता के सारांश तथा भावार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।